नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, और इन 72 घंटे में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में, और आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन जो है सजिटेरियस, ये आपके साथ जुड़ने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका दिल टूटा हुआ है, ये परेशान है। इनको ये लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो। ये अपने तरीके से, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको आपसे धोखा मिला है। इस वजह से इन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। इन 72 घंटे में उनको ये लग रहा है कि मुझे चुपचाप रहना है, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाना है। हालांकि आपको मिस भी कर रहे हैं, आकर्षित भी हैं आपके प्रति, लेकिन फिर भी ये इंसान खुद को रोक रहा है। टूटे दिल से इंतजार करना बेहतर है उनके लिए। वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या पड़ी है बार बार अपनी इमोशन को खराब करना, अपने खुद को बेइज्जती कराना। मैं तो तैयार हूँ हमेशा इनके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यही मुझे धोखा दे रहा है। तो इनके दिल टूटे हुए हैं, ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, बात कम करना है और खुद की इमोशन को कंट्रोल करना है, ऐसा ही ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। हम ये जरूर देख लेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस, आपकी करंट एनर्जी क्या है। डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है आप खुद जो है इस रिश्ते को चाहते हो, आप खुद इनसे मिलना चाहते हो, एक स्टेबल नए सोच के साथ उनकी तरफ जाना चाहते हो। आपका खुद का इमोशन जो है ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोकना चाहते हो इन 72 घंटे में, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में एडिक्शन नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं और मेरे सर पे ये दोष दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप तो उनके साथ सोल कनेक्शन में जुड़े हुए थे। उल्टा ये पर्सन है जो आते जाते रहते हैं अपने हिसाब से, फिर भी ये आपको दुख दे रहे हैं, फिर भी आपको ये ब्लेम दे रहे हैं। इसीलिए आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप अब डर नहीं रहे हो। आप इनके साथ जो जिस तरीके से जुड़े हुए थे एडिक्शन अट्रैक्शन की सोच के साथ, अब आपके मन में वो सोच नहीं है। अभी आप स्टेबल सोच के साथ
आगे बढ़ना चाहते हैं 72 घंटे में। कितना भी आपके मन में इमोशन हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं, मुझे अगर स्टेबल रिश्ता मिलता है तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना मुझे रुकना चाहिए, अपने खुद पर काम करना चाहिए, अपनी हिम्मत को आगे रखना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ते में चला जाऊं या चली जाऊं, मैं इतनी दुर्बल क्यों हूँ, मुझ में क्या कमी है, ये सारी चीजें आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो, जो कि आपसे हो भी नहीं रहा है, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। 72 घंटे में आप डर से बाहर आना चाहते हो। पहले जो आपके मन में था ना उनको खोने का डर, अब आप उन चीजों से बाहर आना चाहते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं इन 72 घंटे में तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, लेकिन जो भी राशियां मैंने बताई, कैप्रिकॉन, तो ये हाईलाइटेड है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, देखिए 2 ऑफ कप्स के कार्ड। मैं पहले भी बोल रही थी कि ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, लेकिन उनको आपके तरफ से धोखे का एहसास हो रहा है, जो कि करंट एनर्जी में हमने देखा। अब मैं जब देख रही हूँ कि 72 घंटे में इनका क्या एक्शन रहेगा, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके तरफ से ये लग रहा है कि ये रिश्ता तो खत्म है, आपने तो उनको धोखा दे दिया, आपने तो उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। कोई तो एक है आप में या फिर उनमें, दोनों में से कोई एक ऐसा है कि एक तो ये थर्ड पार्टी का रिश्ता है, दूसरा आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिनको इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो वो जो इंसान है वो कमिटमेंट से भाग रहा है और दूसरे को कमिटमेंट चाहिए। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप ट्रेडिशनली रिश्ते को जुड़ना नहीं चाहते हो। हालांकि उनको तो आप उनका सोलमेट लगते हो, लेकिन आपके बिहेवियर से ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। कोई एक एज में छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है आप दोनों में, और कोई एक पर्सन एज थोड़ा सा उनसे बड़ा है। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत सोच विचार करेंगे इन 72 घंटे में, आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पहले मुझे सोच विचार करना है, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो 72 घंटे में ये खुद को रोक कर ही रखेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। उस तरीके का एक्शन जिस तरीके का आप सुनना चाहते हो कि आएंगे कॉल करेंगे, नहीं, लेकिन ये आपको याद जरूर करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, ये आप भी जानते हो, मैं तो देख ही रही हूँ। आपसे ये कहा जा रहा है 5 ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इंडिसाइसिव एनर्जी में खुद हो सजिटेरियस। आपके पास ऑप्शन है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सोच समझ के, समझदारी के साथ आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये 72 घंटे ही क्यों, जब भी आप
एक से ज़्यादा रिश्ते हैंडल करते हो तभी आपको समझदारी से एक्शन लेना पड़ता है, समझदारी से डिसीजन लेना पड़ता है, हर रिश्ते को बैलेंस करना पड़ता है। ये आपकी खुद की एक ज़िम्मेदारी बन जाता है, तो आपको उस ज़िम्मेदारी को निभाना है, इंडिसाइसिव नहीं होना है, सही निर्णय लेना है और आगे बढ़ना अगर आप चाहते हो तो बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।